इस कहानी की शुरुआत होती है 8वीं शताब्दी के 712 ईस्वी में, जब खलीफा अल वालिद के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। ये वो समय था जब भारत की धरती पर मुसलमानों का कोई अस्तित्व नहीं होता था। 8वीं शताब्दी में राजा दहीर की पराजय के बाद मुगलों ने भारत में पहली बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। ये शासन कोई ज्यादा दिन नहीं चला और उत्तर भारत तक ही थोड़ी जगह सीमित होकर रह गया। इसके बाद 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और सोमनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर गुजरात में है उसको और उसके साथ अनेक मंदिरों को लूटकर अपने साथ लेकर चला गया। और इसके बाद 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया। और यह वो समय था जब भारत में इस्लामी सल्तनत की नींव पड़ी थी। इसके बाद आता है 21 अप्रैल 1526, जब दिल्ली सल्तनत के खिलजी, तुगलक और लोदी वंश के शासन के बाद आखिरकार मुगलों का आगमन हुआ। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला मुगल आक्रमण 1526 में हुआ था, जब बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में हराया, जिसे मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। इसी को ही पानीपत की पहली लड़ाई कहते हैं। बाबर ने अपनी छोटी सी सेना, तोपखाने और नई युद्ध नीति का उपयोग किया। जिससे इब्राहिम लोदी की विशाल के सेना धाराशाही हो गई थी और यहीं पर होता है लोदी वंश समाप्त। बाबर का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि भारत की अपार संपत्ति को हड़पना था। क्योंकि जाहिर सी बात है, भारत से जब 17 बार मोहम्मद गजनवी मंदिर लूट कर ले गया था, तो अब अरब कंट्री में इस चीज का बहुत बड़ा व्याख्यान था कि भारत एक सोने की चिड़िया है। इन्हीं को देखते हुए विदेशी आक्रांताओं ने भारत की तरफ अपना रुख किया और भारत आना शुरू हो गए। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामा में लिखा है कि भारत के लोग काफिर हैं। बाबर का कहना था कि मैं भारत को संपूर्ण इस्लामिक राज्य बनाकर ही सुपुर्दे खाक होऊंगा, लेकिन अफसोस उसका सपना पूरा नहीं हो पाया। बाबर ने कई मंदिरों को ध्वस्त किया, जो आज के समय अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर हैं। इसी जगह बाबरी मस्जिद को मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1528 में अयोध्या भगवान राम के मंदिर ध्वस्त करके बनाया था और इसे बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद कहा गया। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर को समलैंगिक बताया गया है। इसका जिक्र उसकी जीवनी बाबरनामा में किया गया है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, हम इसका खंडन नहीं करते। अगर हम बाबर के शासनकाल की बात करें तो बाबर का शासन 20 अप्रैल 1526 से 26 दिसंबर 1530 तक था। इसके बाद नंबर आता है बाबर के लड़के हुमायूं का। बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं उसकी राजगद्दी पर बैठा, लेकिन वो एक कमजोर शासक था। हुमायूं के शासनकाल में भारत में अफगान शासक शेरशाह सूरी का प्रभाव बढ़ने लगा और उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। 1540 में हुमायूं को हराकर उसे भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ठीक इसके 2 साल बाद 15 अक्टूबर 1542 को महान अकबर का जन्म हुआ। अब सोचने की बात यह है कि हुमायूं के भाग जाने के 2 साल बाद अकबर का जन्म कैसे हो गया? क्या किसी साइंस या टेक्नोलॉजी से ऐसा संभव है? खैर, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अकबर का पूरा नाम अबू अल फतेह जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर था। वो मुगल साम्राज्य के तीसरे बादशाह थे, जिन्होंने 1556 से 1605 तक शासन किया। उसने सत्ता पाने के लिए राजपूत राजाओं के साथ वैवाहिक गठबंधन किया, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि अकबर के जीवन पर लिखी गई एक नई किताब अल्लाहू अकबर, अंडरस्टैंडिंग द ग्रेट मुगल इन टुडेज इंडिया के लेखक मनी मुग्धा एस शर्मा इस बात को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि महारानी जोधाबाई कभी थी ही नहीं, बल्कि बड़ी सफाई से उनका एक काल्पनिक अस्तित्व गढ़ दिया गया और हम सब झांसे में आ गए। एक अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ तुजुक ए जहांगीरी, जो जहांगीर की आत्मकथा है, उसमें जहांगीर ने अपनी माँ जोधाबाई का एक भी बार जिक्र नहीं किया। अब बताओ, बॉलीवुड में इतना बड़ा मैनिपुलेशन करके जोधाबाई को अकबर की पत्नी बता दिया,
जबकि इतिहासकार इस बात को पूरी तरह नकारते हैं कि ऐसी कोई पत्नी थी ही नहीं। आपको बता दें कि अकबर ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध किया। उसने एक राजपूत राजा मान सिंह को ही महाराणा प्रताप के सामने खड़ा कर दिया। ये थी अकबर की नीति, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि अगर भारत में राज करना है तो राजपूत राजाओं से खुद मत लड़ो, बल्कि राजपूत को ही राजपूत से लड़ा दो। 27 अक्टूबर 1605 को अकबर सुपुर्द खाक हो गए, मतलब उसकी डेथ हो गई। उसके बाद नंबर आता है मुगल काल के चौथे शासक जहांगीर का। जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी भारत में हुआ। 1605 में शासक बनने के बाद उसने नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर की उपाधि धारण की। जहांगीर ने 1605 से 1627 तक शासन किया। जहांगीर को अपने पिता अकबर से एक समृद्ध और विशाल साम्राज्य मिला था, लेकिन जहांगीर का रवैया हिंदू और सिखों के प्रति भी वही था जैसे अन्य मुसलमान शासकों का था। और दोस्तों, आपको बता दें कि जहांगीर की ही शासनकाल एक ऐसा शासनकाल था जिसमें अंग्रेज यात्री सर थॉमस रॉय भारत आए। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार की अनुमति मांगी और जहांगीर ने उसे यह अनुमति दे दी। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इसी के शासनकाल से यूरोप के साथ व्यापार बढ़ने लगा। इसका असर यह हुआ कि भारत में विदेशी वस्तुओं का प्रभाव बढ़ने लगा, जो आगे जाके ब्रिटिश राज का कारण बना। 28 अक्टूबर 1627 को कश्मीर से लौटते वक्त भिम्बर, जो आज पाकिस्तान में है, वहां पर जहांगीर की मौत हो गई और लाहौर के शादरा बाग में उसको दफन किया गया। उसकी मौत के बाद मुगल साम्राज्य का 5वां शासक शाहजहां गद्दी पर बैठा। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। उसका असली नाम खुर्रम था। 1628 से 1658 तक उसका शासन मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। उसने अपने पिता की नीतियों को जारी रखा, दरबार को भगवा रंग दिया और राजपूतों और अफगानों के साथ अच्छे संबंध बनाए। 1636 में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा के सुल्तानों को हराया। 1647 तक लगभग पूरे भारत पर मुगल साम्राज्य का प्रभाव था। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शुजा, मुराद, औरंगजेब। 1657 में जब शाहजहां बीमार पड़ा, तब उसके बेटों के बीच तख्त के लिए युद्ध शुरू हो गया। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह का सर काटा और थाली में सजाकर अपने पिता शाहजहां के सामने भेज दिया। 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल गुजारे। 22 जनवरी 1666 को शाहजहां की मौत हो गई और ताजमहल में ही उसको दफन कर दिया गया। 3 नवंबर 1618 को पैदा हुए औरंगजेब मुगल साम्राज्य के 6ठे शासक था। उसका शासन सबसे लंबा 50 साल 1658 टू 1707 रहा। जजिया कर दोबारा थोपा, जो हिंदुओं पर लगाया जाता था। काशी विश्वनाथ मंदिर, केशव राय मंदिर जैसे अनेक हिंदू मंदिर तुड़वाए। 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा बुलाकर कैद कर लिया, लेकिन शिवाजी महाराज अपनी चतुराई से निकल गए। 1675 में गुरु तेग बहादुर को शहीद कर दिया, जिस पर सिखों में क्रोध भड़क उठा। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। 27 साल तक दक्षिण भारत में लड़ाई की और 3 मार्च 1707 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में उसकी मौत हो गई। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा। 1857 तक मुगल वंश का बिल्कुल अंत हो गया। आज कुछ लोग औरंगजेब जैसे अत्याचारी को द ग्रेट कहने लगे, जो कि एक बहुत शर्मनाक बात है, जिसने हिंदू और सिखों, राजपूतों और मराठाओं पर अत्याचार किए। जो अपने ही पिता और भाई का नहीं हुआ, वो किसी और का कैसे हो सकता है। हमें छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, महाराणा प्रताप जैसे वीरों की कहानियों को समझना चाहिए, ना कि मुगलों के झूठे इतिहास को मानना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि औरंगजेब पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय श्री राम।